व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लाया हूँ कि देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना, तो कॉलेज जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं सुबह सुबह। और जिस चीज़ की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, डैट मीन्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, तो बहुत सारे लोगों को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो आज मैं आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो करना क्या है इसमें? तो सबसे पहले यानी जो एलिजिबिलिटी होती है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए, क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए। यानी जब क्लास 12 विद पीसीएम बैकग्राउंड, यानी कोई बंदा या बंदी क्लास 12 कंप्लीट हो विद पीसीएम और मिनिमम 60% मार्क्स हैं, तो आप मान लीजिए कि आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। करेंगे कैसे, कहाँ जाना होगा? तो अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू करना चाहते हैं और यूपी में रहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट के थ्रू करना चाहते हैं और यूपी में रहते हैं, तो आपको भरना होगा पॉलिटेक्निक जेईई ग्रुप आई। क्या भरना होगा? पॉलिटेक्निक जेईई यानी जे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और कब, है ना, कब का भी कुछ फॉर्म है, मेरे को याद नहीं भी, तो उसको आपको भरना होगा। और ग्रुप आई से तो 90 सीट्स होती है, टोटल 90 सीट्स होती हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन को देख लीजिए, टोटल ओवरऑल 90 सीट्स होती हैं। तो इसमें 3 ब्रांचेस होती हैं कि एवियोनिक्स, मैकेनिकल और हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट। तो B2 यानी मैकेनिकल, जो कि मेरा है, यानी बिजली से संबंधित जितना, यानी वायर है, नेविगेशन है, रडार सिस्टम है, इस तरीके से जितना भी सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल, वो काम रहता है हम लोगों का, एवियोनिक्स वालों का, B2 वालों का। और इसमें एक स्ट्रीम आती है B1.1 जो कि मैकेनिकल वाली होती है। मैकेनिकल यानी जितना भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितना मैकेनिकल चीज़ें होंगी, जैसे टायर चेंज करना, विंग का कॉन्फ़िगरेशन देखना, सब पूरा आउटर एयरफ्रेम स्ट्रक्चर पूरा देखना, या सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको मैकेनिकल वाले करते हैं एयरक्राफ्ट पर। और तीसरे आते हैं हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट। तो हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर को ही देखते हैं, और ये चाहे तो आपस में भी स्विच कर सकते हैं। स्विच हम लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है स्विच, बट उसके लिए वही है कि मॉड्यूल निकालने होते हैं। टोटल 17 मॉड्यूल्स रहते हैं DGC यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। 17 मॉड्यूल्स रहते हैं, जिसमें कि फिजिक्स और मैथ आपके दोनों पहले ही मान लिए जाते हैं, क्योंकि क्लास 12 एंड 11 12 करके आए तो फिजिक्स का और मैथ का मॉड्यूल मान लिया जाता है कि आपने कर लिया पास। तो बाकी बचे 3 से लेकर 17 तक मॉड्यूल आपको पास करने होते हैं DGC की वेबसाइट पर जाके। और ये आपको, अच्छा, अब ये कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप करेंगे तो उसका काफ़ी बहुत खर्चा होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो खर्चा होता है लगभग मान के चलिए 10 लाख पर हो जाता है पूरा कंप्लीट कोर्स का, है ना, 10 लाख पर कंप्लीट कोर्स, तो इस हिसाब से होता है। और उसमें यहाँ पे ये भी रहता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसमें और ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन हम लोग का जो है गवर्नमेंट है, यूपी में है, लखनऊ एयरपोर्ट पे बना हुआ है। आप जाएंगे तो कभी देखेंगे एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे मतलब कार्बन 45 ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, तो आपको नहीं पता होगा वो लोगों को कार्बन 45 ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो वहाँ पे कैमो भी है। तो यानी जितने योगी जी के एयरक्राफ्ट या और भी जितने एयरक्राफ्ट होते हैं, जो कैड यूपी जिसको बोलते हैं, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट यूपी उत्तर प्रदेश, तो उसके जो एयरक्राफ्ट हैं उन पर हम लोग एक ट्रेनिंग होती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनमें अपना अलग एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, सेस्ना 1472, सेस्ना 142 या इस तरीके से बहुत सारे सेस्ना के एयरक्राफ्ट के वेरिएंट आते हैं, है ना। तो छोटे छोटे जहाज पर ट्रेनिंग कराई जाती है। और जो, हाँ, तो अब इसमें बात आती है कि भैया आपको इसमें करना क्या होगा। तो 3 साल का कोर्स होता है, पढ़ाई करनी होती है बहुत अच्छे से। और इसमें यह रहता है कि पढ़ना आपको बहुत पड़ेगा, है ना। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, डेट मीन्स अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही इस फील्ड में आए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे मैं सच बता रहा हूँ। और ये है कि आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन आपको इसमें मॉड्यूल निकालना पड़ता है, क्योंकि 75% पासिंग मार्क्स है, यानी हर एक मॉड्यूल में 75% पासिंग मार्क्स है। और अगर ऐसा नहीं होता है, 74 भी आए तो भी आप फेल हो जाते हैं, राइट। तो आराम से तैयारी करिए। और इसके अलावा जैसे अगर बात आती है तो मैं कह सकता हूँ कि 3 साल जैसे आपने कंप्लीट किए या मैंने ही कंप्लीट किए, तो उसके बाद क्या होगा, है ना, और लोगों को डाउट रहता है 3 साल बाद क्या होगा। तो 3 साल बाद आपको ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप मिलती है, जो कि अप्रेंटिसशिप का स्टिपेंड मिलता है 8,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक स्टार्टिंग। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी धीरे धीरे पोस्ट बढ़ेगी, है ना, टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, फिर सीनियर टेक्नीशियन, फिर एमी, फिर जूनियर एमी, फिर सीनियर एमी। तो यहाँ तक कि एमी तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर इस फील्ड में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं
तो अगर आपने इतना जहाँ यहाँ पढ़ रहे हैं उतना अगर आईएएस की तैयारी करेंगे तो आईएएस आपसे निकल जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि पढ़ना बहुत है, लेकिन अगर जिस बंदे को इंटरेस्ट है, जिस बंदी को इंटरेस्ट है, वही सिर्फ इस फील्ड में आए और अच्छा से अपना 100% दे, राइट। तो और इसके अलावा आप सैलरी, एमी की सैलरी भी आप जानते होंगे, जो मेरे यहाँ पीछे हैंगर में काम करते हैं एयरक्राफ्ट में, उनकी सैलरी 3.25 लाख रुपए है ना। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी सैलरी बहुत बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, और पैसा तो आपको मिलेगा ही। मान के चलो कि अगर आप टेक्नीशियन भी हो तब भी आपको 80,000 से लेके 1 लाख रुपए मिलता है। फिर उसी हिसाब से एमी का जो सैलरी होता है वो 1.5 लाख से 3-3.5 लाख तक होता है, राइट। तो पायलट का भी सैलरी ऐसे होता है, पायलट का सैलरी 3 लाख से 5 लाख होता है, 7 लाख तक होता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस एयरक्राफ्ट का पायलट है, वो बोइंग का, एयरबस का, इस तरीके से। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो स्कोप है कि नहीं, है ना। तो स्कोप बहुत है, बट अगर आप मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, लगन से बिल्कुल मेहनत करते हैं पूरा, तो स्कोप भी है और आपका होगा भी, राइट। तो लगे रहिए ऐसे ही। और इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा आई थिंक मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट आपका रहेगा। और जो भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, और इस पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। जो भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा। और तो चलिए फिर मैं चलता हूँ, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।